चोरी, डकैती, खून, बली, न जाने क्या क्या। और इसके बदले आपको हम दोनों को सिर्फ रिहाई तो करना। अब आप लोगों को ज्ञात हुआ कि आप जैसे वैतानों का खात्मा क्यों आवश्यक है। क्योंकि अभी जो आपने बात कही वो कुदरत के नियम के विरुद्ध है। किसी भी व्यक्ति को उसका भविष्य नहीं मालूम पड़ना चाहिए, क्योंकि यह शक्ति उसे कुदरत से अधिक शक्तिशाली बना देगी और कुदरत से बढ़कर आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। इस बातचीत में इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। आपको इसी क्षण जाकर उनसे मिलना होगा। उनसे कहिए हम आ रहे हैं। क्षमा कीजिए, इसी क्षण महाराज ने आपको याद किया है। इन दोनों पे कड़ी नजर रखना। हमारे आदेश के बिना कोई भीतर न जाने पाए। जो आज्ञा मुख्यमंत्री जी। केडी, अगर वो मान जाता तुम उसको अपना फ्यूचर बता देते? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है तुम्हें उसका फ्यूचर पता ही नहीं था। सही लगता है। बहुत कमीने हो तुम केडी। 100 अधीर मरे होंगे ना, तब तुम पैदा हुए होगे। महारानी जी, महारानी जी, हमें क्षमा करें, हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य याद आ गया है। हम समझ सकते हैं। प्रणाम महारानी। प्रणाम। आशा है आपको हमारी संगत बहुत पसंद आई। बेहद। हम कल आपका इंतजार करेंगे। जी महाराज। महाराज, हाँ? आपने हमें स्मरण किया। बधाई हो। हमें यह ज्ञात हुआ है कि आपने भमानी जासूसों को बंदी बना लिया है। जी महाराज। तो क्या बताया उन्होंने? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, पर जल्दी मुंह खोल देंगे। यदि वो मुंह खोलें तो उनकी आवाज हमारे कानों तक पहुंचनी चाहिए। जी महाराज। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि भमानी जासूस हमारी कड़ी सुरक्षा पार करके आए दिन हमें चुनौती देते रहते। आप क्यों कष्ट करते हैं महाराज? हम है ना, उनसे सब उगलवा लेंगे। क्या हुआ महाराज, कोई शंका? यही प्रश्न तो हम आपसे करने वाले हैं मुख्यमंत्री जी। हमसे? हमें किसी बात की शंका नहीं है महाराज। आपके एक आदेश पर हम अपना शीश काटकर आपके चरणों में रख सकते हैं। तो क्यों आप हमारे एक आदेश पर उन जासूसों को हमारे समक्ष लाने से कतरा रहे हैं? हम आपको पिता से बढ़कर मानते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आपके और हमारे बीच में कोई शंका पैदा हो। जाइए, उन जासूसों को ले आइए। हम अभी उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता से अनुरोध कर रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे। तो जाइए। जी महाराज।
अधीर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप गिर जाएंगे। नो नो, मैं तुम्हारी तरह कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। हम फिर कह रहे हैं अधीर, आप गिर जाएंगे। अगर तुम मुझे ऐसे डिस्ट्रैक्ट करोगे ना तो जरूर गिर जाऊंगा। कैसे गधों वाली हालत कर दी है तुमने मेरी केड़ी। खूंटे से बंधा हूं, ऊपर से देख भी रहा हूं। रोशनी, रोशनी, आई लव यू। मतलब ही मुसीबत के वक्त प्यार याद आ रहा है तुम्हें? कोई भीतर तो नहीं गया? नहीं मुख्यमंत्री जी। पकड़ लो इन्हें। हमें जाने दो, वरना ये मारी जाएगी। एक तुच्छ सैनिक के बदले हम तुम दोनों को नहीं छोड़ सकते। बांधो इन सबको। और बंद दरवाजे के भीतर तुम कैसे आई? मुख्यमंत्री जी, प्रयास अच्छा था इन्हें बचाने का। इसे भी साथ में ले चलो। और इस प्रतियोगिता के विजेता हैं जैतिस के हरियक्का। के विरोधी की सारी संपत्ति इनाम में मिलती है। महाराज, यही है वो जासूस। मुख्यमंत्री जी, इन जासूसों में कुछ ऐसी खास बात होगी जो आप इन्हें हमसे ओझल रख रहे थे। ये मामूली है, इसलिए इनके बारे में हमने आपको खबर नहीं की। तो ठीक है, जाइए, आप स्वयं ही इन साधारण लोगों को समाप्त कर दीजिए। जाइए। जाइए। जो आज्ञा महाराज। और अब तीसरी प्रतियोगिता का आरंभ किया जाता है। और यह प्रतियोगिता तभी रुकेगी जब दोनों खिलाड़ियों में से एक की मृत्यु हो जाए। तो बताइए, कौन उतरना चाहेगा इस मौत के अखाड़े में? मैं लड़ूंगा इनके साथ।
बंदी बना लो इस दुस्साहसी को। क्या हुआ बे? कब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा था कि मुकाबले में कोई भी हिस्सा ले सकता है, तो अब क्या हुआ? तेरा ये राजा खिलाड़ी ना है या फिर इस अखाड़े में बैठता रहा ये? आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। तो तुम विजयनगर के सबसे साहसी व्यक्ति हो या दुस्साहसी, हमें चुनौती देने का कारण पूछ सकते हैं हम? तुम्हें हराने के बदले मुझे इन तीनों की जिंदगी चाहिए। हो तो आप भी बामनी जासूस हो ना, हम कोई जासूस ना। आप जो भी हैं, हमने पहली बार विजयनगर में अपने समक्ष किसी को साहस से खड़े होते हुए देखा है। हम आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। पागल है, इसे क्या लगता है ये वो रजनीकांत को हराएगा? देव पर कुछ तो भरोसा रखिए धीर, वो शायद हमें बचा लेंगे। शायद। रोशनी, यही सही वक्त है। अगर भगवान में मानती हो तो जस्ट प्रे। बहुत गलत वक्त है अपने दिल की बात बोलने का, पर फिर भी मैं कहना चाहती हूँ कि तुम दुनिया के सबसे बदतमीज और इरिटेटिंग लड़के हो, मगर इसके बावजूद आई लव यू। मरने से पहले मुझे तुमसे कहना था बस। तुम्हारा साहस तुम्हारे हुनर से बड़ा है। हमें लगा कुछ नायाब हुनर देखने को मिलेगा, मगर तुम तो एक आसान शिकार हो।
आपने हमारी जान बचाई, क्यों? मैं खिलाड़ी हूं, खूनी ना। इस साहसी व्यक्ति ने एक सच्चे खिलाड़ी की भूमिका निभाई है और हमारी जान बचाई है। कृष्णदेव राय के न्याय के अनुसार हमारा मुकाबला बराबरी का रहा। हम आपके मित्रों की जान बख्शते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। आप बहामनी जासूस नहीं हो सकते। उनमें इतना साहस और दरियादिली नहीं है। मैंने कहा था ना, हम जासूस ना हैं। हम चाहते हैं कि आप विजयनगर की रक्षा करें, हमारी सेना के अहम पद पर आके। अभी ना, अभी मेरा कुछ काम बाकी है। विजयनगर के द्वार आप लोगों के लिए सदैव खुले हैं। इज्जत देने के लिए धन्यवाद महाराज। महाराज, बहामनी जासूस है। मुख्यमंत्री जी, अगर हम ये मान भी लें कि आपके पास कोई वजह होगी हमसे ये बात छुपाने की, लेकिन हम आपका मान रखते हुए अब आपसे वो वजह नहीं पूछेंगे। आइंदा हमसे बात ना छुपाएं तो हमारे रिश्ते के लिए बेहतर होगा। तुम ठीक हो? तुम पागल हो क्या? तुम एक बार सुपर हीरो क्या बोले, तुम तो सीरियस हो गए। अगर तुम्हें कुछ आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। देव, देव, देव। कहाँ है? विजयनगर के बाजार में, जहाँ हम पहुंचे थे। वो देखो देख, वही सेम दुकान। हमारे जाने का वक्त आ गया है। मान्यवर, बस गाड़ी यहीं रोक दीजिए। हम अपने लक्ष्य के समीप हैं। आगे हम स्वयं चले जाएंगे। धन्यवाद।
भाई देव, अरे कहाँ भाई? जो चिन्ह कहाँ है जिसके लिए यहाँ पे आए थे हम सब? वो तो ना मिला हमें अभी तक। के अब दांत क्यों फाड़ रहे हो तुम सब? क्या बात कर रहा है भाई? कब, कैसे? लंबी कहानी है, फिर बताऊंगा। भी चल। सच में वो 2014 के चोर थे। दे और केडी का है? वो लोग सचिन दीक्षित से मिलने गए। क्या कह रही थी तुम 1509 में? वगैरह टतीर। मुझे लगा हम मरने वाले हैं, इसलिए मैंने भूल जाओ उसे। वो तो मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता रोशन। मैं चाहता था कि हम अपने रिश्ते को छुपा के रखें, क्योंकि मैं रिश्ते बनाने से डरता था। डरता था कि जैसे अपने पापा को खो दिया वैसे मगर अब ऐसा लगता है कि खुद को बदल दो। तुमसे मिलने के बाद थोड़ी सी हिम्मत आ गई है मुझे। मैं आज तक किसी के साथ रिश्ता नहीं छोड़ा। तो रिश्ते कैसे निभाते हैं वो मुझे पता है। अगर तुम साथ दो तो कोशिश कर सकता हूं। अगर इससे प्यार कहते हैं then I guess I love you रोशनी। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। उन्हें मिलेगा। जब तक उन्हें पता चलेगा हमारा काम पूरा हो चुका होगा। मुझे शक है कि केडी छुपे हुए माइक्रोफोन से हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। What? हाँ, और वो हमें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। धोखा? द इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया इस ताज को लंदन के मशहूर ज्वेलरी हाउस गराड ने तैयार किया। You mean हमें ये ताज? जी हाँ, हम यही ताज चुराने वाले हैं। सब तैयार? गुड। नजर रखते हैं इसके ऊपर। लगता कोई आ रहा है। चलिए। रुको! ये क्यों हो रहा है? क्या मैं वेताल क्यों कह रहा है? तुम लोग अपने काल में नहीं हो वेताल। कम टू डैडी बेबी। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। वेताल, तुम बच के नहीं जा सकते। आक्रमण!
वक्त नहीं है हमारे पास, दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और आप इस झूठ से पर्दा हटाइए। क्या बकवास कर रहे हैं? क्या झूठ बोला हमने आपसे? जेडी हम सब जानते। खजाना बेचने के बाद जो तू पैसे कमाने वाला है, उससे एक फूटी कौड़ी ना देने वाला हम लोगों को। अभी वापस लौट चलिए, हम सब आपको बताएंगे। बेताल लौटे, अवश्य लौटे। हम उनकी समय यात्रा सदा के लिए समाप्त कर देंगे। और वो सोल्जर्स, उन्हें कैसे पता कि हम टाइम ट्रैवलर्स हैं? सबसे पहले ये बताओ कि हमारे खजाना को बेचकर पैसे किसको देने वाले हो? करीब 2 साल पहले कैलिफोर्निया से हम एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी करके लौटे थे। हमारे पिताजी का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस था। कहने के लिए तो हम उनका बिजनेस संभाल रहे थे, लेकिन हमारी दिलचस्पी, हमारा जुनून कुछ और ही था। बचपन से हमें टाइम ट्रैवल के ख्याल से ही बड़ा लगाव था। स्कूल के दोस्त, कॉलेज के साथी सब हम पर हंसते थे। उनके लिए टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फैंटेसी था, जैसे साइंस फिक्शन नॉवेल्स और फिल्म्स के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन जब हमने आइंस्टाइन और रॉजन की थियरी स्टडी, हम पर एक जुनून सा सवार हो गया। उनकी थियरी थी कि एक वर्म होल के जरिए टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है। क्या कहा? कौन होल? वर्म होल? कौन सी घड़ी का नाम है भाई? जब कोई इंसान रोशनी की रफ्तार से तेज सफर करता है तो समय की एक ऐसी सुरंग तैयार होती है जिसके जरिए वो अतीत में यात्रा कर सकता है। इसी सुरंग को वर्म होल कहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस थियरी को सच्चाई में बदलना मुमकिन है। और हम सोते जागते उसकी खोज में डूब गए। लेकिन ये खोज जितनी गहरी होती गई, हमारी मंजिल हमसे उतनी ही दूर होती नजर आ रही थी। और साथ ही अपनों से दूरियां भी बढ़ने लगी। रात के 3 बज गए पर जानते हैं, रात बहुत हो गई, जाकर सो जाओ। आपको क्या लगता है इस बात? मुझे सोने के लिए I understand. बस ये एक लास्ट रिपोर्ट कंप्लीट कर ले। जी नहीं, आपकी आखिरी रिपोर्ट का बहाना कई रातों से बना है, इसलिए आज ये बहाना बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम तो जानती हो ना, हम तुम्हें कितना चाहते हैं। जानती तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बोस्टन रिसर्च सेंटर से मुझे एक मेल आने वाला है जिसका मुझे इंतजार है, तुम बुरा तो नहीं मानो? जानती हो, मैंने उन्हें वर्म होल्स पर एक थीसिस भेजी थी। लो आ गया, यस।
मेरी तरह उनका भी मानना है कि 2 टाइम जोन्स को कनेक्ट करने के लिए एक वर्म होल बनाया जा सकता है, बनाना मुमकिन है, जो कि सॉरी हमारा ये इरादा बिल्कुल नहीं था। कार्तिक, मैं जानती हूँ ये काम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैंने भी हमेशा आपको सपोर्ट किया है। तो पता है कि अब ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी बनती जा रही है। तुम हमें गलत समझ रही हो। प्लीज कार्तिक, मुझे बहलाने के लिए बहाने मत बना। अब आप खुद डिसाइड कीजिए आपकी प्रायोरिटीज क्या है। केतु, जल्दी आओ बेटा, नाश्ता लग गया है। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। पापा पता है कल हम लोग के स्कूल में ना एक आउल आया था। अच्छा। छोटा था बट आई थिंक इट वाज अ बार्न आउल। ओह, फिर मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की। पकड़ा के नहीं। तो बेटा चलो, बस के आने का टाइम हो गया। स्कूल जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? हाँ, अगर आज आउल फिर से आया ना तो उसे जोर से पकड़ लेना, छोड़ना नहीं। ऑल द बेस्ट। वैसे तो तुम्हें देखते ही पेट भर जाता है, लेकिन आज भूख बहुत लगी। ब्रेकफास्ट मिलेगा? यू जो टॉक करते नॉट एट 2। श्योर, लेकिन अगर वो ब्रेकफास्ट मिल जाता। कार्तिक, मैं मजाक नहीं कर रही। ये सब कैसे हो गया कार्तिक? हम एक दूसरे से दूर कैसे हो गए? मानते हैं कि हमने अपना काफी वक्त अपने काम में। नहीं कार्तिक, सिर्फ आपका वक्त ही नहीं, मेरे सपने, केतु के बचपन, सब कुछ छोड़ दिया है आपने। वो भी ऐसी चीज के लिए जो शायद है ही नहीं। लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आपको एक नामुमकिन सपना दिखाई देता है कार्तिक, लेकिन हम जो आपके साथ, जो आपसे प्यार करते, वो लोग आपको नजर नहीं पाते। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें पता ही नहीं चला कि अपने काम में उलझकर हम तुम दोनों को बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। हमें माफ कर दो। I really love you, लीना। तुम और केतु ही हमारी जिंदगी हो। I love you. प्लीज वापस आ जाओ। I need you, कार्तिक, प्लीज वापस आ जाओ। हम दोनों को साफ नजर आ रहा था कि हमारे बीच की दूरियां बढ़ने लगी और हम अपनी दुनिया को इस तरह बिखरने नहीं दे सकते थे। हमने एक नई शुरुआत का फैसला किया, वहीं से जहां हम पहली बार मिले थे, एक कॉलेज ट्रिप, अजंता इमारत। उस प्यार को, उस रिश्ते को फिर से नई जिंदगी दी। तभी हमारी नजर एक दीवार पर पड़ी।
अच्छा चलो, बहुत देर हो गई, चलो अभी केतु को भी भूख लग रही है। कार्तिक, मैं अभी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम जनता की उसमें कैसे हो सकता है। कहीं किसी का कोई मजाक तो नहीं था। हमने वहां लोगों से बात की, वहां के रिकॉर्ड्स चेक किए, फिर पता चला कि वाकई ये मंडला सैकड़ों साल पुराना है। वहां उसे दैविक मां का मंडल कहते हैं। ये कोई मजाक नहीं था। फिर हमने लीना और धूमकेतु को घर भेज दिया और खुद 2 महीने तक वहीं रुक गए। फिर हमें पता चला कि जिस दीवार पर वो दैविक मंडल है, उस पर कभी पहले 5 मंडल हुआ था, लेकिन अब सिर्फ एक ही बचा। और वो मंडल लद्दाख के एक महंत लेकर आए थे। हमने तय किया कि हम लद्दाख जाएंगे। आपने अभी तक खाना नहीं खाया? हम उसे लद्दाख में ही क्यों ढूंढ रहे हैं? हो सकता है कि वो मंडला किसी और जगह से हो। आफ्टर ऑल, ऐसे मंडला हमारे देश के अलग अलग कल्चर्स का हिस्सा हैं। और यह भी हो सकता है किसी और ने उसका डिजाइन कॉपी करके। स्टॉप इट कार्तिक, जस्ट स्टॉप इट। क्यों कर रहे हैं आप अपने साथ ऐसा, और क्यों दे रहे हैं हमें ऐसी तकलीफ? मेरे बारे में ना सही, एटलीस्ट केतु के बारे में तो सोचिए। उसके लिए तो जैसे उसके पापा होकर भी नहीं है। एक पल के लिए लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, आप लौट आए, लेकिन नहीं। कार्तिक, आखिर कब तक चलेगा ये पागल? जब तक हमारा रिसर्च खत्म नहीं हो जाता। सर, आपको याद दिलाने आया था कि आज आपकी दीक्षित के साथ वो तो जो आज इससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। तो क्या आपको मंडला मिले ही नहीं? मिले। कहां? पूरा 1 साल हम हिंदुस्तान भर में घूमते रहे। मंडलाओं पर जो भी जहां भी किताबें थी, हमने वो सब पढ़ी। आखिरकार हमें एक ऐसी किताब मिली जिसमें मंडलाओं के क्रम का जिक्र था, जिसकी हमें तलाश थी। भास्कर नाम के लेखक ने लिखी थी किताब, और फिर उन्होंने उन 5 मंडलाओं का निर्माण किया जिसमें ब्रह्मांड के रहस्य शामिल थे। उन्होंने ही इन्हें नाम भी दिया, दैविक मार्ग के मंडल। ये उन्होंने कौन है? इन मंडलाओं के असली आविष्कारक प्राचीन विद्वान, जीनियस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट। आर्यभट्ट? यू मीन नालंदा के आर्यभट्ट? ही वॉज अ जीनियस। अपने समय से कई हजार साल आगे थे वो, और इनफैक्ट आज भी साइंटिस्ट उनके थ्योरीज और डिस्कवरीज को लेकर हैरान है। यह वही आर्यभट्ट, लेकिन इस जीनियस से पहले मैं आपको किसी और इंसान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। अरे माता का मंदिर बन रहा है तो हम क्या करें? यहाँ कोई दाना नहीं मिलेगा। जानता मैं कौन हूँ? मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। दूं क्या एक? फिर देखता हूं दान कैसे नहीं निकलता। हाँ, भिखारी बोला मेरे को? दूं क्या? ये क्या गुंडा करती है? अरे गुंडा करती नहीं है, देवी माँ के चंदा। प्रोफेसर साहब, सचिन दीक्षित रायपुरा कॉलेज के सबसे होनहार स्टूडेंट्स में से एक थे आप। एस्ट्रोफिजिक्स में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। ये क्या हालत बना रखी है आपने? एस्ट्रोफिजिक्स में फर्स्ट क्लास फर्स्ट की किसी को आवश्यकता नहीं है सर।
विशेषकर जब हमारी कतार ही उन आरक्षित जमाइयों के बाद शुरू। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा, और आप जैसे समझदार आदमी को यह शोभा भी नहीं देता। अब क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुले? सर, आपको इतनी परेशानी देने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन भूखे पेट अब ये लेक्चर हजम नहीं होते। चलता हूं। रुकिए सचिन। हमें एक लैब असिस्टेंट की जरूरत है और आपको एक नई दिशा। हमें विश्वास है कि हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते। दया कर रहे हैं आप मुझ पर? नहीं, एक प्रतिभाशाली साइंटिस्ट को बर्बाद होने से बचा रहे। धन्यवाद सर। डूबने को तिनके का सहारा भी मिल जाए तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। सचिन दीक्षित के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सर, लाइए। देखते ही देखते वो हमारे लिए इतना जरूरी हो गया कि उसके बगैर हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। से छोड़कर नालंदा के लिए रवाना हो गए। नालंदा, जहां एक जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां सदियों तक दुनिया भर से स्टूडेंट्स पढ़ने आया करते थे। मुझे विश्वास था कि उन्हीं खंडरों में कहीं मेरी खोज की मंजिल भी थी। हेलो सर, हाउ आर यू? ग्राम सिटी, बिग सिटी, मुंबई, दिल्ली, कम वन टाइम सर। गुड गर्ल्स, इंग्लिश स्पीकिंग, व्हाट यू लाइक? नहीं चाहिए। सी आई गेट फोटो, लुक वन टाइम। अजीब जबरदस्ती, ये कहा ना नहीं चाहिए। सभी जन्नत दिखाई दे। हमने कहा ना नहीं चाहिए। ठीक है सर। कहाँ है जगह? सर, अलकापुरी। वाले चले? हाँ बिल्कुल सर। ये खंडहर नालंदा से कुछ ही किलोमीटर, यूनिवर्सिटी से अलग। सदियों से इस पर किसी की नजर नहीं गई थी, फिर लुटेरों ने इसे अपना अड्डा बना लिया। सर, जन्नत और आज यहाँ एक वेश्या घर है, नशेड़ियों का अड्डा है। आ जाओ सर, आइए आइए सर। सुनिए। अरे सर, वो फोन दिखाइए। सर क्या हुआ? मोबाइल फोन। सर बताएंगे। अरे आपके सामने सर हूर की परियां खड़ी है, देखिए ना सर। टीना, शीला, मुन्नी, देखिए ना सर। अपना फोन दीजिए। अरे सर बताइए ना क्या हुआ सर? फोन दीजिए तो। ये सर, ये फोटो आपने कहा खींची? अरे सर बताएंगे क्या हुआ सर? कहाँ है जगह? अंदर है सर, मैंने अंदर फोटो खींची थी। अरे साहब क्या हुआ? कौन सी? सदियों के उजाड़ के बाद भी उन मंडलों का तेज जरा भी कम नहीं हुआ था। दैविक मार्ग के मंडल हमारी आंखों के सामने थे। हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। उन मंडलों में वो डायग्राम था जिसमें अतीत में यात्रा करने की विधि बताई गई थी। उन खास धातुओं के नाम हमें वहीं मिले जिन्हें पिघलाकर एक मिश्र धातु बनती है, जिसकी मदद से हम वर्म होल में दाखिल हो सकते हैं। थैंक यू सचिन। बस दो बातों का जिक्र नहीं था उन मंडलों में। पहली बात, वर्म होल बनाने के लिए इतनी सारी ऊर्जा कहां से मिलेगी? हमने हाई पावर इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स के जरिए उस समस्या का हल निकाल लिया। दूसरी समस्या और भी मुश्किल थी, वो ये कि टाइम ट्रेवल करने के बाद अपने समय में वापस कैसे लौटा जाए। शायद इस समस्या का हल आर्यभट्ट के पास भी नहीं था, लेकिन हमने उसका भी हल ढूंढ लिया। हमने उसी मिश्र धातु से कड़े बनाए जो वर्म होल से ही 24 घंटे तक ऊर्जा खींचने में समर्थ होते हैं, जिससे हम अपने समय में वापस लौट सकें।
हमारी टाइम मशीन अब तैयार हो चुकी थी और इस जीत की हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। कार्तिक, अब हमें नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में हमारे या धूमकेतु के लिए कोई जगह है। हम जा रहे हैं कार्तिक। सर, सचिन, लीजिए। ये किस लिए सर? आज अतीत में हम अपना पहला सफर करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। कहां सर? नालंदा, सन 535 में, जहां टाइम मशीन के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ था। सर, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी सर। ये हाथ में पहनिएगा और ये अपने कानों में लगाइएगा। हम इतिहास रचने जा रहे हैं। हाँ सर, इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। घबराइए नहीं। नालंदा, हम जैसे किसी सपनों की दुनिया में आ गए थे। हम जब पहुंचे तो नालंदा अपने श्रेष्ठता के शिखर पर था। दुनिया भर के हजारों स्टूडेंट्स थे यहाँ, आर्ट्स, साइंस, मैथमेटिक्स की हायर स्टडीज की। और कुछ ही देर में हमारे सामने आए वो महान वैज्ञानिक जिनकी बुद्धि और प्रतिभा के सामने सब झुकते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर आर्यभट्ट। हमने उन्हें बताया कि एस्ट्रोफिजिक्स में उनके काम से हम बहुत प्रभावित हैं। अपने सब्जेक्ट में दिलचस्पी रखने वाले साइंटिस्ट से मिलकर वे भी बहुत खुश हुए और हमसे बातें करने लगे। हैरत तो हमें इस बात की थी कि हमारे साथी सचिन, जो एस्ट्रोफिजिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है, उन्हें इस मुलाकात में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आर्यभट्ट सचमुच बहुत बड़े जीनियस थे। वेस्टर्न साइंटिस्ट से सभी में पहले ही वे पाई और जीरो जैसी मैथमेटिकल वैल्यूज, अलजेब्रा की खोज कर चुके थे। उन्होंने ही सबसे पहले इस बात की पुष्टि की कि पृथ्वी अपने ही एक्सिस पर घूमती है। आर्यभट्ट ने टाइम ट्रैवल की थियरी तो साबित कर दी थी, पर वे खुद कभी अतीत में सफर नहीं कर पाए। वे कामयाबी से बस एक कदम की दूरी पर रह गए, पर अपने समय की सीमित टेक्नोलॉजी के कारण वे विवश थे। हमें केवल ऊर्जा के एक अपार स्रोत की आवश्यकता है, बस। फिर हमें पूर्ण विश्वास है कि हम ब्रह्मांड के हर बंद द्वार और उसके रहस्य खोल देंगे। दूसरे आयाम तक पहुंचने के हमारे मार्ग खुल जाएंगे। परंतु इतनी ऊर्जा का स्रोत हम लाएंगे कहां से? हमने अग्नि, जल, वायु, हर तत्व की ऊर्जा का परीक्षण किया, परंतु कुछ भी काम ना आया। जिस वक्त हम आर्यभट्ट से विज्ञान की बातें कर रहे थे, सचिन दीक्षित अपनी ही धुन में था। ये सचिन कहां चले गए? प्रोफेसर साहब, ये सब पागल हैं सर। सबके सब पागल मुझे जान से मार देना चाहते हैं। भाई, ये लोग आपको जान से क्यों मारेंगे? मुझे क्या पता सर। ठीक है, ये मेरा है सर। आपने चोरी की?
नहीं सर, ये मेरा है सर। सोच क्या रहे हैं सर, ये लोग पागल हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए प्लीज सर। हम निकलेंगे जब आपने इनका सामान वापस करें। इज्जत रास नहीं आती आपको? आप देखिए, अभी यहाँ से निकलने का प्रबंध कीजिए। अपने नहीं तो अपने बच्चे का ख्याल रखिए सर। क्या कर रहे हैं? आपको क्या लगता है पुलिस को फोन कर रहे हैं? फोन रख दीजिए सर। आइए बैठिए, जरा शांति से बात करते हैं। ये कड़ा देख रहे हैं सर? ग्रे मार्केट में इसका मूल्य क्या होगा आप अनुमान भी लगा सकते हैं? मैं तो नहीं लगा सकता। किसी अनुभवी जौहरी के लिए ये अनुमान लगाना बिल्कुल कठिन नहीं होगा ये कितना पुराना है। फिर मैं उसको बताऊंगा कि हम इसे कहां से और कैसे लेकर आए, और फिर मैं उसे शट अप सचिन। अरे सर, आपको तो पता ही नहीं आपने क्या बनाया है। बनाया है? नहीं सर, आपने तो सिर्फ पुर्जे जोड़े हैं इधर उधर से। सोचने का काम तो बड़े बड़े दिग्गज वैज्ञानिक करके चले भी गए, है कि नहीं? ये टाइम मशीन तो आपकी है ही नहीं, ये तो आपका एक राज है सर, राज। जो बाहर आ गया ना तो आपसे ये सब कुछ छिन जाएगा। देखते ही देखते आपके लैब पर धावा बोलेंगे सर। दूसरे वैज्ञानिक कहेंगे ये सब फ्रॉड है। फिर आपको साबित करना होगा। आप साबित करेंगे तो फिर कहेंगे कि प्रमाण लाइए कि आप ही ने इसे बनाया है। फिर आपका पोल खुल जाएगा सर कि ये फॉर्मूला तो किसी और का है। फिर सरकार अपना हक जमाएगी। फ्रांस, अमेरिका, जापान सब अपना हक जताएगा। क्या पता सर, आपके इस टाइम मशीन को एक हिंडोले में बदल दिया जाए। सोचे ना सर, गर्मी की छुट्टियों में माँ बाप अपने बच्चों को पानीपत की लड़ाई देखने लेके जा रहे हैं, या फिर शादी के बाद अकबर के महल में हनीमून मना रहे हैं। 100 बात की एक बात है सर, पूरी दुनिया मजे लूटेगी और आपको मिलेगा एक ठेंगा। या फिर दूसरा विकल्प यह है कि हम दोनों इस टाइम मशीन का सही इस्तेमाल करें। कहना क्या चाहते हैं? देखिए सर, ये बार बार समय में पीछे आगे जाने में बहुत खतरा है, और वैसे भी हमारे काम के लिए तो अनुभवी लोग चाहिए, पेशेवर चोर। एक टीम बनाते हैं सर इस देश के सबसे श्रेष्ठ पेशेवर चोरों की, जो अतीत में जाकर चोरी करेंगे, लूट मचाएंगे, करोड़ों में खेलेंगे सर, करोड़ों में। हैरान हो गए आप इस घटिया सोच पर सचिन दीक्षित। ये टाइम मशीन साइंस की देन है, उन महान साइंटिस्ट की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने इसकी शोध में अपनी जान तक गंवा दी। आपने कैसे सोच लिया कि ऐसे ओछे काम के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे? आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। दफा हो जाइए यहां से। अच्छा, अब जो हमसे योजना मिल गई तो हमें दूध में से मक्खी की तरह उठाकर फेंक रहे हैं। सारी मलाई खुद चट कर जाना चाहते हैं। हमें मजबूर मत कीजिए, हम अभी पुलिस को फोन करके बुला लेंगे, चाहे हमें अपनी टाइम मशीन खोने क्यों ना पड़ जाए। Just get out! हमारा सपना पूरा हो गया था, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में हमने अपने आप को बिल्कुल खाली पाया। हमने डिसाइड किया कि किसी भी तरह लीना को मनाकर उससे माफी मांगकर उसे और धूमकेतु को वापस अपने साथ ले आएंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा, तुम यहाँ? लेकिन जी, हमने सोचा कि लीना और केतु को अपने साथ लेकर चलते हैं। रात को यहाँ ठहरकर सुबह निकल जाएंगे। लेकिन वो लोग तो चले गए। चले गए? हमें बताया तक नहीं। अरे बेटा, तुम्ही ने तो भेजा था ना वो अपने असिस्टेंट को। वो क्या नाम था तुम्हारे असिस्टेंट का? सचिन दीक्षित।
क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है ना? उठा रही है। जी जी, सब कुछ ठीक है। वो दोनों घर पहुंच गए होंगे। हम चलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। लिया के तू कहाँ है? कहाँ है हमारा परिवार? जवाब दीजिए सचिन, कहाँ है वो दोनों? निश्चिंत रहिए सर, सुरक्षित। क्या किया आपने उनके साथ? इतनी भी क्या जल्दी है सर? बात करते हैं ना। वो क्या है ना, मुझे वो आइडिया बहुत जच गया। वो इंडोले वाला, छुट्टियों में अतीत की यात्रा। सोचिए ना सर, लोगों को कितना पसंद आएगा, विशेषकर बच्चों को। अतीत में मतलब अब लीना और खींचो को छोड़ आया हूं मैं उन दोनों को अतीत में। जाइए जाइए जाइए, मैं लेकर आइए। कहां छोड़ा है? कैसी बात कर रहे हैं सर? अगर यही बताना था तो फिर इतनी मेहनत से उन्हें आप नहीं देते। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जीवित है, जीवित रहेंगे जब तक आप मेरा काम करें। एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद मैं खुद आपको बताऊंगा कि वो कहाँ है, फिर आप ले आइए ना। सिंपल। चाहिए क्या? बस 1,000। दिमाग खराब हो गया आपका? 1,000 करोड़ कहां से लाएंगे हम? अतीत से सर, अतीत से। आप एक ऐसे खजाने के पहाड़ पर बैठे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि ये छुट्टे करोड़ कहां से आएंगे? मैंने आपसे क्या कहा था सर? अनुभवी पेशेवर चोर लाइए, एक दल बनाइए, अतीत में बेचकर चोरी कीजिए, हीरे जवाहरात पुरातन अवशेष कुछ भी। बस उन्हें बेचकर मैं अपने पैसे वसूल लूंगा। बस सचिन प्लीज, हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं आप अपनी पत्नी से। वो भी बहुत प्यार करती है आपसे। हाँ, कितना कितना गर्व झलक रहा था उनकी आंखों में जब मैंने उन्हें बताया कि आपका ये प्रयोग सफल हो और आपने मुझे अतीत से भेजा, उन्हें भी साथ लेने की। कितनी व्याकुल थी वो आपसे। हाँ, पता है, इस मंडला में जाते हुए बिल्कुल नहीं डरी। हाँ, बिल्कुल खड़ी हो गई वो आपके बच्चे के साथ। सचिन, एक पल में हमारा सब कुछ छिन गया। हमारे करियर की सबसे बड़ी जीत हमारी निजी जिंदगी की सबसे बड़ी हार बन गई। और तब हमें एहसास हुआ, अब चाहे जो हो जाए, हम अपनी फैमिली को ढूंढ निकालेंगे। बस यही है हमारी कहानी। आप तीनों को हमारा एक साथ लाने का मकसद। हम जो चीजें चुरा रहे हैं वो सब हमें सचिन दीक्षित के हवाले करनी।
आपसे वादा किया है तो उसे जरूर निभाएंगे, फिर उसके लिए हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और कोई खेल नहीं और कोई झूठ नहीं, सब आपके सामने है। कोई जबरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा हो तो ही। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। नमस्कार, सचिन दीक्षित। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। हमें इंडिया की हिस्ट्री में से कुछ कीमती और नायाब एंटीक्स चाहिए, वो एंटीक्स जो दुनिया में अब तक का सबसे अनमोल खजाना है। चाहे ये काम आप जबरदस्ती करें, आपको इस काम के लिए 1 करोड़ नहीं 15-15 करोड़ रुपए जाएंगे। हमारा अकबर नाम शहंशाह अकबर की सच्ची जीवन गाथा बयां करती दुनिया की इकलौती किताब। जो चीज इस किताब को अनमोल बनाती है वो है अबुल फजल की कलम से लिखा हुआ मुगल सल्तनत का आंखों देखा हाल। अबुल फजल अपनी ऑफिशियल डेक्कन ट्रिप अधूरी छोड़कर इसी रास्ते से आगरा जाएगा। चलो ससुरे, अबुल फजल का सर भी तो कलम करवाना है। सूरज डूबने लगा है। चलो। ये तो फजल को उड़ाने की तैयारी में था। कौन ये? वीर सिंह बुंदेला। हम चीन की यात्रा से लौट रहे हैं। हम वैज्ञानिक हैं। हमारी इच्छा थी कि हम आपसे हमारी यात्रा की गतिविधियां बयां करें। चीन हो या काबुल, अबू फजल को अब किसी विज्ञान और विज्ञान की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था तुम्हें हाइट से इतना डर लगता है। ट्रस्ट यू? ट्रस्ट यू व्हाई? ट्रस्ट का मतलब भी पता है तुम्हें? आवाम को लगता है कि जहां पना मसीहा है, मगर ये कोई नहीं जानता कि अगर अबू फजल है तो शहंशाह अकबर है। बात सीधी है। काफी बकवास किया है मैंने तेरे बारे में कि तेरा रोल क्या है इस टीम में और ऑल दैट, बट सच तो ये है कि तुम जीनियस हो। तुम हुकुम अकबर नाम बहुत इनाम मिलेगा थारे को। ये हो रही हो थारे कांड में। तू कौन से? आदमी सरकार। कौन से तू? चिंता मत कीजिए, वो तीनों इस बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें लगता है कि खजाने की सेल का सारा पैसा उन्हें मिलेगा। जब तक उन्हें पता चलेगा हमारा काम पूरा हो चुका होगा।
तो हमारा अगला मिशन मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी है। ये कुछ नया सुनने को मिला। खतरनाक मतलब अभी तक जो कुछ भी हमने किया वो सब बच्चों का खेल था, राइट? राइट। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा अभी। थैंक यू। वाह, दिल्ली दरबार। 1911 दिल्ली दरबार। किंग जॉर्ज द फिफ्थ इंडिया की यात्रा पर 3 महीने के लिए आए। उनका स्वागत इतनी धूम से किया गया कि वो अपने आप में एक हिस्टोरिकल इवेंट बन गए। तमाम राजाओं महाराजाओं को बुलाया गया था ताकि वो अपने इस ब्रिटिश आका किंग जॉर्ज का एहतराम कर सकें, उनका वेलकम कर सकें। हीरे जवाहरात, बेशुमार दौलत। अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज के सम्मान में सोने की चिड़िया की नुमाइश का इंतजाम कर रखा था। तो एग्जैक्टली हमारा टारगेट क्या है? किसी महाराजा के जेवर, कोई हीरा या सिर्फ एक हीरा। ब्रिटेन में किंग जॉर्ज के इंडिया दौरे को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ताज को ब्रिटेन के बाहर ले जाने की मनाही। फिर किंग जॉर्ज बिना ताज के इंडिया कैसे आए? तो उनके इंडिया टूर के लिए एक और नया ताज बनवाया, द इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया। इस ताज को लंदन के मशहूर ज्वेलरी हाउस गराड ने तैयार किया। इसमें इंडिया के बहुत सारे राज्यों से लूटे हुए कई जेवरात जड़े, 6 एमरल्ड्स, 4 रूबीज, 8 सफायर्स और 6100 हीरे। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई ताज पहले कभी बना होगा। और फिर 22 दिसंबर 1911 को यही ताज पहनाकर किंग जॉर्ज को इंडिया का एम्परर घोषित किया। वेट, यू मीन हमें ये ताज? जी हाँ, हम यही ताज चुराने वाले हैं। एक मिनट, अगर जॉर्ज के सर से ताज चोरी हो जाए तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल नहीं हो जाएगा? और फिर आपके रूल्स का क्या होगा कि हम हिस्ट्री बदल नहीं सकते? अरे ना ना, अकबरनामा की तरह नकली ताज की भी सेटिंग पहले से ही हो चुकी होगी। क्यों केडी? नहीं, इस बार हमें किसी रेप्लिका की जरूरत नहीं पड़ी। जो जुल्म के दम पर राज करते हैं वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपनी हार नहीं, अपना अपमान नहीं। बादशाह के ताज की चोरी ब्रिटिश राज के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। हिंदुस्तान में ही नहीं, ब्रिटेन में, सारी दुनिया में उनका मजाक बन के रह जाए और वो ये बात आम नहीं होने देंगे। और जहां तक मेरा अंदाजा है, चोरी की खबर पाते ही अंग्रेज जल्द से जल्द खुद ही एक नकली ताज बनाकर इस हादसे पर पर्दा डालेंगे। क्लियर अदीब? तो आपने समझाया और हम समझ गए। अब मैं आपको समझाता हूं। क्या कहा था आपने? मुश्किल ही नहीं, खतरनाक भी। लेट मी करेक्ट दैट। ये मिशन खतरनाक ही नहीं, सुसाइडल भी है। ऑलराइट। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। चलने की तैयारी। इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। किंग जॉर्ज का ताज चुराएंगे। इसे ताज नहीं हुआ, पेट पे लटका आम हुआ आम। इसको तोड़ के भाग लिया। और ठीक है, किंग जॉर्ज की कोरोनेशन सेरेमनी। और ये सिक्योरिटी है। तो वो कहाँ है? हैंडपंप। हैंडपंप? हाँ, जिसको उखाड़ के केडी जॉर्ज को धमकाएगा, पूरे दरबार में गदर मचाएगा। कम ऑन रोशनी, आई कांट बिलीव दिस कि तुम सीरियसली इस मिशन पे काम कर रही हो। वो तो कर ही रही हूँ। ओ फाइटर, तुम्हें इस मामले में कुछ नहीं कहना? आज कुछ कहने का नहीं, लाने का मूड है। पगला दीवाना क्या कर रहे हो यार? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे शक है कि केडी छुपे हुए माइक्रोफोन से हमारी बातें रिकॉर्ड कर रहा है। हाँ, और वो हमें फूटी कौड़ी नहीं देने वाला। तो
धोखा धोखा। सर, वो दीक्षित के साथ आपकी मीटिंग फिक्स हो गई है। आपके दिल्ली के मिशन के बाद अब तक की लाए गए सारे ट्रेजर्स को वो चेक करेंगे। ठीक है। ध्यान रहे, अभी रोशनी और देव को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जी। हम जानते हैं टोजो, आप क्या सोच रहे हैं, नहीं ना? हम खुद को इस कदर तकलीफ क्यों दे रहे हैं? अब तो तकलीफ में ही राहत। सर, हमारे गांव में कहते हैं कि हर तकलीफ एक भूत है और हर भूत का एक खास मकसद होता है। और सर, वो हमें लगातार कुछ ना कुछ याद दिलाते रहते हैं। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आई होप आपने कुछ अच्छे ठोस प्लान बनाए हो। प्लान तो इतने ठोस है कि ते मारे तो तुम्हारी किस्मत फूट जाए। अब मिशन ही इतना खतरनाक है कि इतने जल्दबाजी में इसकी प्लानिंग नहीं हो सकती। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि आपने अपना All I wanna say is ये प्लान जरा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके लिए हमें पहले इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। और जैसे कि आपने कहा कि दिल्ली दरबार अपने आप में ही बहुत बड़ा ऐतिहासिक इवेंट था। देश विदेश से 60,000 लोग आए थे इस इवेंट के लिए। उस समय दिल्ली की ज्योग्राफी कुछ ऐसी थी। ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, किंग्सवे कैंप, चांदनी चौक, ये पहाड़ी और आसपास के कुछ इलाके। दैट्स इट। नई दिल्ली तो बननी भी शुरू नहीं हुई थी तब। अब 60,000 मेहमान, होटल वालों की तो चांदी हो गई होगी। क्या बात है। होटल्स नहीं, टेंट्स। इन हजारों लोगों को ठहराने के लिए गवर्नर जनरल हार्डिंज ने हजारों की तादाद में टेम्पररी टेंट्स लगवाए थे। टेंट्स, ये अच्छा है। खुद के लिए करोड़ों का ताज और मेहमानों के लिए तंबू। क्यों केडी? वैसे कोई आम टेंट्स नहीं थे केडी। इन टेंट्स में वो सभी फैसिलिटीज थी जो एक होटल स्वीट में होनी चाहिए थी। और 2 हफ्तों के लिए तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे दिल्ली शहर एक टेंट का शहर बन गया हो। किंग जॉर्ज की राज्य अभिषेक सेरेमनी के बाद इन सारे टेंट्स को निकाल दिया गया था। बताओ, 2 हफ्तों के लिए इतना तामझाम, आज को उसका सॉलिड बैंड बजा होगा। हिस्टोरियंस का अनुमान है $1 बिलियन। मतलब आज की तारीख में तकरीबन 6,000 करोड़ रुपए। वाकई दिखावे और फजूल खर्ची में ब्रिटिश राज से बढ़कर और कोई नहीं। एक्चुअली वो हमारे पैसे खर्च कर रहे थे। दिल्ली दरबार की पूरी फंडिंग इंडियंस के पैसों से ही हुई है। राजा महाराजाओं के खजानों से लेकर आम आदमी की जेब तक इन अंग्रेजों ने किसको नहीं बख्शा। वाह, दूसरों के मेहनत की कमाई के करोड़ों रुपए फूंक कर खुद को उनका आका ऐलान किया और फिर उन गरीबों को मरने के लिए छोड़ दो। सही है क्यों गेडी?
अधीर। केडी पहले प्लान डिस्कस कर लें प्लीज। प्लीज गाइस। ओके। इस टेंट सिटी के दक्षिण में था किंग जॉर्ज का शाही कैंप और यहीं पर होगा हमारा टारगेट, किंग जॉर्ज का शाही ताज। ये ताज एक स्पेशल काइंड ऑफ तिजोरी में रखा जा रहा था। ये तिजोरी लंदन के गराज ने ही बनवाई थी। दरबार में प्रदर्शन के बाद इसे किंग जॉर्ज के टेंट में ही रखा जाता था। मैंने अधीर को इस तिजोरी का मॉडल दिखा दिया है। एंटीक पीस है, क्रैक कर लो, मैक्स 15 मिनट। प्रॉब्लम तिजोरी को क्रैक करना नहीं, प्रॉब्लम है तिजोरी तक पहुंचना। इस टेंट सिटी में एंटर करने के लिए हमें कई हाई सिक्योरिटी के लेवल्स पार करने पड़ेंगे और उसके बाद किंग जॉर्ज के टेंट तक पहुंचना होगा। पर उसकी तो अभी कोई बात नहीं है, पर सवाल यहाँ पे ये है कि हम सिक्योरिटी को क्रैक करें तो करें कैसे? कैसे नहीं रोशनी, कब? सामने वाले पे वार तब कर जब उसे लगे कि वो जीत चुका है। वो एक पंच नॉकआउट के लिए काफी होती है। मतलब इतनी भारी सिक्योरिटी के पीछे क्या मकसद है? यही देखना ना कि किंग जॉर्ज के राज अभिषेक में कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन एक बार राज अभिषेक खत्म हो जाए तो कुछ देर के लिए सही पूरी सिक्योरिटी फोर्स ठंडी हो जाएगी, ढीली बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्हें लगेगा उनका काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब हमें एग्जैक्टली कोरोनेशन सेरेमनी के बाद स्ट्राइक करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि हम कैंप में दाखिल कैसे होंगे? हर कर्मचारी, हर गेस्ट पर उनकी नजर होगी और किंग जॉर्ज के कैंप के पास तो हिंदुस्तानियों को फटकने भी नहीं देंगे। मेरे पास एक आइडिया है। वैसे तो हिंदुस्तानियों को किंग जॉर्ज के टेंट के आसपास भी जाना मना था, पर फिर भी हर सुबह उन्हें हिंदुस्तानियों की ही जरूरत पड़ती थी सड़कों पर तेल छिड़कने के लिए। सड़कों पे क्या? तेल। अंग्रेजों को हिंदुस्तान की दौलत और खजानों से जितना प्यार था, उतना ही हिंदुस्तान की धूल और मिट्टी से नफरत। वो ये नहीं चाहते थे कि उनके नाजुक एम्परर को हिंदुस्तान की धूल से कोई भी परेशानी हो। इसीलिए वो हर सुबह उन सड़कों पर जहां से किंग जॉर्ज को गुजरना हो, तेल छिड़ककर धूल और मिट्टी को दबा देते थे। तो हम तेल लगाने वाले बन के जाएंगे? सड़क मजदूर, रोड वर्कर्स बेसिकली। एक बार हम दरबार में दाखिल हो जाएं, अधीर को किंग जॉर्ज के कैंप तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढेंगे। अधीर सेफ ढूंढेंगे, उसे क्रैक करेंगे और वहां से ताज निकालेंगे और हम सब वहां से वापस लौट आएंगे। अभी फर्स्ट क्लास। क्या लग रहे हो इस आउटफिट में? धन्यवाद। वैसे तू भी। आई नो। सब तैयार? गुड। नजर रखते हैं इसके ऊपर। खा ले दोनों, वरना अंग्रेज आके तेरा चारा बादशाह को खिला देंगे।
एक ना एक दिन तो ये होना ही था। खैर, रोशनी, अधीर, आप दोनों पहाड़ी पर जाकर कैंप का जायजा लीजिए। देव, आप हमारे साथ चलिए। हम दोनों सड़क मजदूरों में शामिल होने का जरिया ढूंढते हैं और ये काम होने के बाद हम यहीं मिलें। ऑलराइट? आइए। What the jack? ओ, मैडम दिलका, जरा आराम से यार। दिल्ली दरबार कहीं भागा नहीं जा रहा। अरे में आने का आइडिया किसका था यार? वैसे तुम पे बड़ा सूट कर रहा है। तुम्हें ठंड वंड तो नहीं लगती होगी ना? काफी हॉट जो हो तुम। बस 5 मिनट और, कपड़ों के लिए रोना धोना बंद कर। जब सड़क पर तेल छिड़कने की बारी आएगी ना, तो गर्मी के मारे जान निकल जाएगी तुम्हारी। और वैसे भी आगे चलकर जो तुम ताज के लिए करने वाले हो ना, उसके लिए इससे बेहतर आउटफिट नहीं मिल सकता। उस केड़ी ने ऐसे झक मार रखी ना, अगर मैं आदमी नहीं होता ना तो कब का हूं। नजारा तो देख लिया, अब आगे क्या? इंतजार। रोशनी ने दिल्ली दरबार के लेबर कार्यपात्रों की स्टडी की थी। मजदूरों कॉन्ट्रैक्टर का नाम था शिवाजी लाल चौधरी। इसे पूछते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। भाई साहब ये चौधरी साहब कहाँ मिलेंगे? कौन चौधरी? भाई ये पुरानी दिल्ली है, गली गली में 100 चौधरी ठहर रहे होंगे। ऐसा है, सड़क पे जो तेल मजदूर, उनके ठेकेदार चिरंजी लाल चौधरी। अच्छा वो चौधरी की बात कर रहे हो? अरे वो तो क्या ना दोपहर तक मंदिर में मिले। और काम क्या है? कहीं सड़क मजदूर की टोली में शामिल तो नहीं होना है तुमको? और हाँ, अगर होना है तो बता देना, मैं करा दूंगा। जो बंद पड़ेगा ना दे देना, ठीक है? नमस्ते भाई साहब। अरे क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? नहीं ठीक है। अरे सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो तो। दलाली की परंपरा पुराने भारत से चली आ रही है और जे हम हैं कि आज के अपने भारत को गलियाते हैं। ब्रोकरेज के साथ साथ एक हिंदुस्तानी परंपरा और भी है जो बहुत पुरानी है। कौन सी परंपरा? हाँ ये समझाते हैं। ओके मिल गया। ये देखो, वो घोड़ा गाड़ी देख रहे हो? उस बड़े वाले टेंट के पास वो है किंग जॉर्ज का शाही टेंट। उस गाड़ी में तो सोल्जर्स हैं। लगता है दिन भर उस टेंट को चक्कर लगा रहे हैं, गार्ड्स कर। हमें उस गाड़ी पे नजर रखनी है। देखना है कि दिन भर में कितना चक्कर लगा लेते हैं लोग टेंट के। इधर लाओ। एक राउंड, ओ गॉड, दरबार शुरू होने का इशारा है। अब से ठीक 1 घंटे में पूरी दिल्ली से, पूरे देश से और दुनिया के कोने कोने से बड़े बड़े वीआईपीज इकट्ठे होंगे यहाँ, किंग जॉर्ज को इंपीरियल क्राउन पहनाकर उन्हें इंडिया का एम्परर बनता देखने के लिए। 1911 में अगर 24 आवर चैनल होता तो उनकी सबसे बेस्ट रिपोर्टर होते। पूरी दिल्ली से, पूरे देश से, दुनिया के कोने कोने से कैमरामैन अधीर के साथ मैं रोशनी चले थी दिल्ली कल। सेरेमनी टेंट के उस तरफ होने वाली है, इसलिए यहाँ पे इतना वीराना है। हमारे पास सिर्फ
शाम तक का समय है किंग जॉर्ज के टेंट में एंटर होने का, और जब वो लौटेंगे तो तुम उनके स्वागत के लिए हम होंगे। उनके सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का करें। जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, ये चिरंजी लाल चौधरी जी कहाँ मिलेंगे? वो रहे चौधरी साहब, नारंगी पगड़ी वाले। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। निरंजन, जागे बादल, प्रकट हो जा, दर्शन दे, ये तेरा ये भक्त बुला रहा है। वो सुन रही है, दूर होके भी करीब है, सुन रही है, तुझे देख रही है, वो सुन रही है, तुझे देख सकती है तुझे। सुन क्या कह रही है माता। क्या मतलब? इसे माता की शक्तियों पर भरोसा नहीं, समझा इसे बच्चा, समझा इसे का आशीर्वाद इसके सर पर है। क्या बच्चा, बांध दे ये धागा उनकी याद में। पागल है ये। वो पुकार रही है तुझे। तो अगर छक्का, एक और चाल। नमस्कार चौधरी साहब, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अजनबियों से बात करने का क्या फायदा? फायदा हो सकता है चौधरी साहब, कमाई का एक आसान सा जरिया है, अगर आपके पास फुर्सत हो तो। फुर्सत ही फुर्सत है चौधरी के पास, अगर फायदे की बात है तो आइए। चौधरी साहब, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम दोनों और हमारे दो और साथी आपकी मजदूरों की टोली में शामिल होना चाहते हैं। मजदूर? क्या जात है तुम्हारी? अब जात का क्या लेना देना चौधरी साहब। सोने की भी कोई जात होती है भला? आज सूरज कहां से उगा है? मजदूर दिहाड़ी लेने की बजाय सोना दे रहे हैं। हाँ? वैसे इस टोली में शामिल होने का कारण क्या है? कहीं चोरी डकैती का इरादा तो नहीं रखते? हद करते हैं चौधरी साहब, हम आपको शक्ल से चोर लुटेरे नजर आते हैं। अखबार वाले हैं, पत्रकार। इतना सुंदर महोत्सव होने वाला है, किंग जॉर्ज की ताजपोशी का दुनिया भर के अखबार वालों की नजर है इस दरबार पर। अब जो दरबार में हो रहा है वो तो छपेगा ही, लेकिन हम इस महोत्सव की ऐसी खबर छापना चाहते हैं जो सबकी नजरों से परे हो। जैसे किंग जॉर्ज का खेमा। अखबार से हो तो ऐसे बुरे हाल क्यों? फकीरों की तरह? फकीर नहीं चौधरी साहब, मजदूरों की तरह। देखिए ऐसा है, अगर मजदूरों की तरह दिखाई ना दे तो क्या संतरी हमें यहाँ भटकने भी देगा? आज तो चौधरी के बारे न्यारे हो गए। चौधरी की मजदूर टोली में हर कोई शामिल होना चाहता है, चाहे वो बादशाह के चाहने वाले हों या फिर अखबारी, कोई भी हो। जब तक चौधरी की जेब खनकती रहेगी, जो चाहे वो करो। इसका मतलब कि हमसे पहले भी तुम्हारी मंडली में कोई शामिल हो चुका है। अब ये भी अपने अखबार में छापेंगे क्या? अरे नहीं, कहीं आप लोग खुफिया पुलिस तो नहीं? हाँ? देखो चौधरी को कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं चौधरी साहब। 1 घंटे बाद यहीं मिला अपने साथियों के साथ। बादशाह जॉर्ज के टेंट के सामने वाली सड़क बनानी है। जी। देर मत करना, वरना अकेले ही चले जाऊंगा। जी आ जाएंगे, धन्यवाद। आप जाइए, रोशनी और अधीर को ले आइए। हम चौधरी साहब से कुछ पूछना भूल गए।
काम हो गया? हाँ हो गया। और उस्ताद, कोई गड़बड़ की उसने? कुछ अजीब सा किया तो है उस्ताद ने, लेकिन मुझे समझ में ना आया। तुम दोनों को बुलाने के लिए भेजा है उसने। हमने मजदूरों से बात कर ली है, हमें ये पीपा उठाना है। वो दूसरा पीपा? सुनिए, चौधरी साहब बता रहे थे कि आप लोग बहुत मेहनत कर चुके हैं, अब आप आराम कर लीजिए, इसे हम उठा लेंगे। आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। काफी जान बाकी इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। जरूर दी है कि हम ऐसे कई पीपे उठा सकते हैं। जी, हमारा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, हम तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। मदद की उम्मीद कमजोर करते हैं, कायर करते हैं, और ना ही हम कमजोर हैं ना ही कायर। जी ठीक है। मदद करने आए थे। माइंड बॉगलिंग यार, ये लोग एक्चुअली में इतना मेहनत करना चाहते हैं? ऐसा था हमारा इंडिया? ऑफ कोर्स। अभी एक ही पीपा बचा है भाई, इसी से काम चलाना पड़ेगा। उस तेल में गन पाउडर मिलाकर हम रोड को आग की चादर बना देंगे, जिससे सिपाही हमारा पीछा नहीं कर सकेंगे। अब होगा जॉर्ज अंकल का धमाकेदार स्वागत। जल्दी करो, जल्दी कर। अरे रे, क्या हो गया? मददगारों के हाथ कमजोर पड़ गए? अब जरा सोच के देखो, अगर दूसरा पीपा उठाना पड़ता तो क्या करते? चलो बंधु। अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी आज चलाओ जल्दी। अरे सारा दिन नहीं पड़ा हमारे पास, बादशाह का आने का वक्त हो गया है। समझ गए तुम? जल्दी करो। क्या बात है गुड़िया? बादशाह का शामियाना है, चाहो तो घुमा लाएं। सलाम साहब। इन इडियट्स पे कड़ी नजर रखो, समझा? ठीक है सर। अरे काम करो जल्दी, क्या देख रहे हो इधर? काम करो, जल्दी करो। ये वही घोड़ा गाड़ी है जिसे हम सुबह ट्रैक कर रहे थे, जो किंग जॉर्ज के टेंट का चक्कर लगाती है। ये गाड़ी हर दूसरे राउंड में एंड तक पहुंच जाती है और हर बार डिफरेंट रूट यूज करती है। क्या बात है मेरे मददगारों, लगता है आप लोगों को तेल डालने में कम और आसपास के नजारों में ज्यादा दिलचस्पी है। काम करो बंधु, काम। मुझे इन सोचे से ये लाल पगड़ी वाला ज्यादा खतरनाक लग रहा है। ये लाल पगड़ी वाला है कौन? मेरे ख्याल से जरूर चोर होगा, हमारी तरह। चौधरी कह रहे थे कि हमारी तरह उसने अपनी टीम में कुछ और लोगों को शामिल किया है, शायद उनमें से हो। कुछ तो गड़बड़ है गाइस, मेरे जो गड़बड़। क्या मतलब? ये लाल पगड़ी वाला जरूर मजदूर नहीं है, इसे यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। हे रोशनी, तेरे रिसर्च में कभी भी तूने ऐसा पढ़ा या देखा कि कोई मजदूर के भेष में यहाँ आया था? समथिंग लगता है? नहीं, बस हम ये जिन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था।
क्या रह जा रहा है? बी रेडी। यू ब्लडी इंडियन, तुमने हमारा रास्ता रोका। हमें माफ कर दीजिए, सड़क का काम कर रहे थे तो पता नहीं चला कि आपकी गाड़ी आने वाली है। लेकिन अब फिक्र मत कीजिए, बस छोड़ दीजिए, अभी हटा देते हैं। ओके, जल्दी करो, जल्दी करो। बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? चौधरी को तुम्हें अपनी टोली में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी करो, हटा लिया जाओ इसको, जल्दी करो। He made it. काम हो गया। अब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। वंदे मातरम बोलता है, वंदे मातरम नहीं, डंडे मारते हम। मारो मारो और मारो, जितनी मर्जी है उतना मारो, पर अब वो समय दूर नहीं जब हम अपनी मातृभूमि से तुम्हें लात मार कर दिखाएंगे। तुम सबको इसका कीमत चुकाना होगा। You will all hang. माफी साहब, माफी, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया। इन्होंने तो मुझको भी धोखा दिया है साहब। You just आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल सुपर कॉप्स वर्सेस सुपर विलियन की मेगा एपिसोड। इसी तरह की मजीद एपिसोड देखने के लिए हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। बादशाह के बारे में कुछ लेख लिखना चाहते थे साहब। You mean to say 4 persons? 4? किधर है वो 4? इधर है साहब, इधर। Hey! इस जगह को घेर लो, कोई बचकर बाहर नहीं जाना चाहिए। Be alert, fast, go! लगता है कोई आ रहा है, चलिए। रुको! ये क्या हो रहा है? बेताल! ये हमें बेताल क्यों कह रहा है? हमें ज्ञान है तुम लोग कौन हो।